कहते हैं कैमरे में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दिख जाती है जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। आज की कहानी आपको एक ऐसी ही लड़की की सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मेनका था। वो एक 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। दरअसल वो तो एक व्लॉगर थी, एक टूर व्लॉगर थी जो कि नई नई जगह जैसी मॉल, एक शहर से दूसरे शहर आदि जगहों पे जाकर ब्लॉग बनाती थी। उसके परिवार में उसकी माँ जो कि एक हाउसवाइफ थी, उसका पूरा समय परिवार ही चला जाता था। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मेनका के पापा जो बैंक में कैशियर का जॉब करते थे, वो बस इतना ही चाहते थे कि कैसे भी करके वो अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करे। मेनका का छोटा सा भाई जिसकी उम्र अभी 12 साल है, जो छठी कक्षा में पढ़ता है। भले ही उसकी उम्र छोटी हो पर सपने बिल्कुल अपनी दादी पर गए हैं जैसे देखता है, यानी कि नंबर 1 व्लॉगर बनने के। उसका नाम डैनी है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, मेनका आराम से बेड पर लेटी गाना सुन रही थी एयरफोन्स लगाकर कि तभी उसकी सहेली 3 कॉल आया। उसने उठाया और उनसे बातें करने लगी। जो बात कर रही थी वो शिमला घूमने जाने की तैयारियां कर रही थी। उसकी एक सहेली ने पूछा, मेनका तू भी चल, वहां ब्लॉग बनाएंगे, तू भी बना सकती है। पर मेनका ने जाने के लिए मना कर दिया। मेनका की सहेली ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो जरा भी मानने को तैयार नहीं थी। तो उसकी एक सहेली ने बताया कि वहां पर एक खुफिया जगह है, वहां कोई भी नहीं जाता। अगर तू ब्लॉग बनाए तो हो सकता है फॉलोअर्स बढ़ जाएं। वो सोचने लगी, पिछले 1 सप्ताह से मेरे फॉलोअर्स गिर रहे हैं, क्यों ना मैं वहां जाकर देखूं। उसकी मम्मी और पापा ने उसे बहुत छूट दे रखी थी, तो उसने मम्मी और पापा से बिना पूछे ही जाने के लिए हाँ कर दी। उसे कल दोपहर 2:30 बजे ट्रेन से जाना था, इसीलिए अभी सो जाती है और अलार्म की आवाज़ सुनकर 4 बजे उठती है और सोचती है वो आज कुछ ज़्यादा ही सो गई, चलो अब कल की तैयारी कर लेती हूँ। और उसके बाद मम्मी और पापा को भी बताना है। वो बहुत सारे गर्म कपड़े रखती है और ज़रूरी सामान रखती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी कि अचानक से बोल पड़ी, मम्मी पापा कल मैं शिमला जा रही हूँ। कोई कुछ नहीं कहता, सब मुस्कुरा देते हैं सिवाय उसके छोटे भाई के डैनी। दीदी मैं भी शिमला जाऊंगा, मैं वहां पर कभी भी नहीं गया। सब मना करते हैं सिवाय मेनका के। मेनका जाने दो ना, मेरे साथ कुछ दिन की तो बात है बस, वैसे मैं अकेले थोड़ी जा रही हूँ, मेरे साथ 2 दोस्त और होंगे, रागनी और शूर भी। मजबूरन उसकी मम्मी और पापा को मनाना पड़ता है। दोपहर 2:30 बजे सब ट्रेन में होते हैं। मेनका यार तुमने उस खुफिया जगह का नाम तो बताया ही नहीं। सूर भी बोली, कहते हैं वहां जो गया है उसका पता आज तक नहीं चला कि क्या हुआ उसके साथ, या वो
कहाँ चला गया। उस शख्स का नामो निशान आज तक किसी को नहीं मिला। प्लीज तू अपने छोटे भाई के अंदर मत ले जाइयो। तू समझ रही है ना मेरी बात, बोल। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो अंदर जाऊंगी, वो भी डैनी के साथ। क्या पता वो भी बड़े होकर टूर व्लॉगर बन जाए। उसका भाई जो सिर्फ 12 साल का था, उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैंने कहा चल अब अपनी बकवास बंद कर और जगह का नाम बताओ। तभी रागनी बोली, शिमला के हरे भरे पहाड़ों पर चार्ली विला हवेली में मौजूद है। इसे ब्रिटेन कॉल के दौरान बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी वेक्टर बोली और उनकी पत्नी रहा करते थे। इससे पहले एक सेना अधिकारी का घर था। दोनों के परिवार वालों का कहना था कि यहाँ अजीब गरीब घटनाएं हुई हैं। इस दौरान उन्हें कुछ परिवार के सदस्य उस घर से कभी बाहर नहीं आए। मैंने कहा क्या चार्ली विला हवेली? रागनी, क्या हो गया, अब हो गई तेरी हवा टाइट? मैंने कहा ना नहीं, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मैं जरूर जाऊंगी। सब लोग शिमला पहुंच जाते हैं। वह करीब कुल मिलाकर 3 सहेलियां थीं। सब खाना खाते हैं। मेनका सोच रही थी कि यह सब मुझे डराने के लिए कह रही हैं। मेनका ने अगले दिन दोपहर को उसने सोचा अभी चली जाती हो, रात को डर लगेगा। उसे वहां जाते देख रागनी बोली, यह सोचकर बिल्कुल मत जाइयो कि दोपहर में सब शांत होगा। अगर तू तड़के की भी चली जाए तो दिन या रात का कोई फर्क नहीं दिखेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरा भाई डर जाएगा। वो कार लेकर निकल जाते हैं। कार में उसका छोटा भाई बोल रहा था कि वापस चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बहुत तेज रोने लगता है, पर वो उसकी बात ना सुनती। वह दोनों हवेली के बाहर जाते हैं। मैंने कहा अपने भाई से बोलती है, अरे क्यों इतना चिल्ला रहा है तू? अगली बार तुझे कहीं नहीं लाऊंगी, समझा? डैनी, दीदी जब हम यहाँ आ रहे हैं तो मुझे रास्ते में बहुत सारे बच्चे खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके कपड़े पर खून ही खून लगा था। वो हमें यहाँ आने से मना कर रहे थे। वो बच्चे अभी भी दरवाजे के पास खड़े हैं और हमें अंदर जाने से मना कर रहे हैं। वो आसपास देखकर बोली, डैनी यहाँ कोई भी नहीं है। वहीं बहाना मत बना, पहले आने की जिद करता, बाद में ड्रामे करता है। डैनी जोर जोर से रोने लगता है। वो दोनों डरते डरते अंदर जाते हैं। पास जाने पर हवेली पूरी महल जैसी लगती है। वो वीडियो शुरू करती है कि तभी उसकी वीडियो स्टार्ट करते ही जिस दरवाजे से वो अभी अभी आए थे वो तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है। वो दोनों अपने सामने एक बूढ़ी आंटी और अंकल को देखते हैं और मेनका को लगता है कि सबने उसे उल्लू बनाया है, ये कि यहाँ कोई खुफिया जगह है। डैनी दुखी था। बढ़िया बेटा, हमारी हवेली में आपका स्वागत है। यह लड़का परेशान लग रहा है, मैं इसे प्लानिंग रूम में ले जाती हूँ। मेनका थोड़ी रिलैक्स हुई कि अब उसका भाई व्लॉग बनाने में परेशान नहीं करेगा। बूढ़ी आंटी उसके लिए खाना लाती है। मेनका खा लेती है। बूढ़ी आंटी और अंकल उसे कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। वो अपने भाई को ढूंढने लगती है और जो देखती है हैरान हो जाती है। उन बूढ़ा बूढ़ी आंटी और अंकल चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। वो डैनी को चाकू से मार रहे थे। ये देख मेनका चीख निकल पड़ती है। आ हा हा हा। वो दोनों चाकू लिए
उसके पास बढ़ने लगते हैं। वो जब यह देखती है तो वहाँ की खिड़की से कूद उस हवेली से अपनी जान बचा लेती है, लेकिन वो अपनी जिद की वजह से अपने भाई को खो देती है। वो पीछे मुड़ हवेली को देख रो पड़ती है। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो कहती है, बेटा तू गलती से भी चार्ली विला हवेली मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 साल बाद उसकी क्लीनिंग का काम छोड़ दिया और वो अभी भी अपने भाई को याद कर रोती है। ध्यान रखिए, आपका ना जाना हो शिमला और उस जगह चार्ली विला हवेली, क्या पता कोई आपका भी इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।